पीपीबी इम्पावर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये पर्सनल पीवी क्या है और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसको कैसे करना है। कैसे करना ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है, इस मॉड्यूल में उसको बताया जाएगा। तो देखिए, हम लोग अगर डीएक्सएन ज्वाइन किए तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक ही एम है, जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बताया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम यहाँ पे आते हैं पैसिव इनकम कमाने के लिए। हम यहाँ आते हैं एक सीरियस व्यापार करने के लिए, एक सीरियस बिजनेस करने के लिए। तो वो सीरियसनेस, वो गंभीरता हमें अपने बिजनेस में ले करके आनी होगी। तो इसका जो एक एक मूल रहस्य है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक मूल रहस्य है वो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमको सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन से आ सकता है। डुप्लीकेशन, है ना। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा डुप्लीकेशन से ही आ सकता है। कुछ ऐसा सिस्टम, ठीक है, कुछ ऐसा चीज हो जो कि आप कर सके और आपकी टीम में सभी मेंबर कर सके, ठीक है। क्राउन एम्बेसडर से लेकर के और मेंबर लेवल तक वो डुप्लीकेशन ऐसा चीज होना चाहिए जो कि डुप्लीकेट हो सके, सभी लोग उसको कर सके, है ना। तो डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का हो सकता है और वो है सिस्टम का डुप्लीकेशन, ठीक है। शक्ल सूरत सबका अलग अलग हो सकता है, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम का डुप्लीकेशन हो सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डुप्लीकेशन हो सकता है और वो है सिस्टम। और सिर्फ डुप्लीकेशन के वजह से ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं मिल पाएगा। अब है क्या कि ये क्या है, ये सिस्टम क्या है, सिस्टम को किस तरह से हम ले करके चले, तो उसी में आता है ये कि पर्सनल पीवी का एक सिस्टम होना चाहिए, एक बहुत इजी, साधारण, सिंपल एक सिस्टम होना चाहिए पर्सनल पीवी करने का। मैं ये क्यों बता रहा हूँ पर्सनल पीवी करने का एक सिंपल सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि जो पर्सनल पीवी है वहीं से आपका क्वालिफिकेशन तय होता है और उसी पर्सनल पीवी के माध्यम से एसवी तय होता है और उसमें आपको बोनस आता है। यानी जितना ज्यादा आपका पीवी होगा उतना ज्यादा आपका बोनस होगा। अगर पीवी कम है तो बोनस भी कम आएगा, है ना। तो इसीलिए पीवी पीवी को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आप अगर यहाँ सीरियस व्यापार कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका पीवी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर सिस्टम में सही तरीके से डुप्लीकेशन आएगा तो आपका पीवी भी बढ़ेगा। अब पीवी का सोर्स क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग। पीवी का सोर्स क्या है, पीवी कहाँ से आ सकता? पीवी आ सकता है या तो हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग दे, है ना, ज्वाइन कराएं, और लोगों को अपने साथ अपने टीम में इकट्ठा करें। और सिर्फ टीम में इकट्ठा करने से तो पीवी बनेगा नहीं। अगर टीम में लोग आ रहे हैं और वो लोग पीवी कर रहे हैं तब जा करके हमारा पीवी बढ़ेगा। मान लेते हैं कि मेरी एक टीम है जो कि 20,000 पीवी कर रही है, पूरा टीम मिला के हमारा 20,000 पीवी कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे टीम में 10 आदमी है और 10 आदमी अगर एक एक को लेकर के आता है, आपका टीम जो है वो कितना हो गया? 20 आदमी का टीम हो गया। और मान लेते हैं कि जो पहले आया अगर वो एक एक हजार पीवी कर लेगा तो 10,000 पीवी वहां से निकलेगा। तो हमारा पीवी उस तरह से बढ़ सकता है। यानी कि रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट करके और उनसे पीवी कराने से ही हमारा 20,000 वाला पीवी जो है वो ग्रोथ में जाएगा, वो आगे जा सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं अपने पीवी को, अपने अपने पूरे टीम के पीवी को देखते हैं कि हमारा मई में जो पीवी था वो जून को क्रॉस किया कि नहीं किया, और जून को जो क्रॉस किया अब वो जुलाई में क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हम देखते हैं? क्या हम सीरियस व्यापार कर रहे हैं? अगर हम नहीं देखते हैं तो हम लोग सीरियस व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो एक तो हो गया ये चीज, पीवी आने का सोर्स। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग अपना पीवी, मतलब कि जो टीम में हमारे हैं उनका पीवी जो है उसको हम बढ़ाते हैं, है ना। मान लेते हैं कि अगर हमारा 20,000 का पीवी है और हमारे टीम में 10 लोग हैं। अगर 10 लोग हमारे अगर 2-2 हजार पीवी कर रहे हैं, पूरा हमें हमें मिला करके, तो हमारा 20,000 पीवी जा रहा है, कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर वो दो दो हजार जो पीवी हो रहा था वो अगर 2,500 पीवी कर दिया जाए
तो कितना बढ़ा, एक आदमी कितना बढ़ाया, एक आदमी बढ़ाया 500 पीवी, यानी कि 5000 पीवी बढ़ जाएगा और हमारा पीवी में ग्रोथ दिखाई देगा। यानी कि ग्रोथ लाने के लिए पर्सनल पीवी का होना बेहद बेहद जरूरी है। या तो हम अपना पर्सनल पीवी में ग्रोथ लेके आए, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो अपने पर्सनल पीवी में ग्रोथ लेकर के आए, या फिर नया लोग आए और वो पीवी करे। यही दो तरीका है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर कोई दूसरा तरीका होता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आपको हम ये बात नोट कर लीजिए कि इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है। या तो हम अपना पर्सनल पीवी बढ़ाएं, मेरे टीम में जितने लोग एग्जिस्टिंग हैं वो अपना पर्सनल पीवी बढ़ाएं, या फिर नया लोग आए और वो पीवी करे, है ना। यही दो तरीका है पीवी बढ़ाने का, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी वजह से ये पर्सनल पीवी का होना और इसको कैसे करना है ये जानना बेहद बेहद जरूरी है, ताकि आप भी पर्सनल पीवी में ग्रोथ ला सके, और साथ में आपके टीम में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो भी समझ सके कि किस तरह से पर्सनल पीवी में ग्रोथ लाया जा सकता है, किस तरह से लाया जाता है ना। तो इसीलिए आज चलिए हम लोग इस मॉड्यूल के माध्यम से समझते हैं कि ये पीवी, पर्सनल पीवी क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो हम सौभाग्य जी से रिक्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट कीजिए सौभाग्य जी। तो जैसा कि हमने बताया आपको, तो इसका जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं या जो लोग पुराने हैं, उनमें पीवी का जो ग्रोथ है ना, वो पीवी का ग्रोथ उनको किस प्रकार से मिले, उसका क्या गाइडलाइन है, उसका क्या तरीका है, वो चीज इसका उद्देश्य है। और इसको जो पर्सनल पीवी हमारा है वो कैसे ऑटोमेटिक मोड पे लेकर के जाना है, कहीं पर भी उसमें कोई जो है आपको इफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार कर देना है, कुछ ऐसा तरीका तैयार कर देना है कि वो जो है ना आपका पीवी का ग्रोथ, वो ग्रोथ जो है ना आपको बिना प्रयास का वो स्वचालित रूप से हो जाए, ऑटोमेटिक रूप से आपका पीवी का ग्रोथ हो। तो यही इस पीपीटी का उद्देश्य है। नेक्स्ट। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कि ये पर्सनल पीवी क्या है, इसे क्यों करनी है और कैसे करनी है। नेक्स्ट। जो पर्सनल पीवी है, ये पर्सनल पीवी पूरा कैलेंडर के महीने में, यानी कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से लेकर के और 31 का ये महीना, 31 के महीने तक आपके पर्सनल आईडी पर जितना भी प्रोडक्ट का परचेज होगा और उस प्रोडक्ट के परचेज में जितना भी पीवी आएगा वही पर्सनल पीवी कहलाता है। नेक्स्ट। और ये पर्सनल पीवी, पर्सनल पीवी की जो विशेषता है और महत्व है इसको हम लोग समझते हैं। ये जो पर्सनल पीवी है किस तरह से होना चाहिए पता है, ये पर्सनल पीवी आपका एक ऑक्सीजन के समान है। जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, उसी तरह से हमारा पर्सनल पीवी भी होना चाहिए। यही व्यापार का नियम है, यही व्यापार का दस्तूर है ना। तो किस तरह से आप आपको सांस लेने में क्या होता है, कोई तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। हम बात भी कर रहे हैं तब भी हम सांस ले रहे हैं। अगर हम सांस लेने में हमको दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है क्या कि हमको आईसीयू में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा भी व्यापार जो है वो आईसीयू में है, क्या हमारा व्यापार हेल्दी है या फिर बीमार है। हम लोग पर्सनल पीवी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए ये चीज बताना कि पर्सनल पीवी एक ऑक्सीजन के समान है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने डाउनलाइन को, हम अपने मेंबर को जरूर बताएं कि पर्सनल पीवी ऑक्सीजन के समान है और ये ऑटोमेटिक रूप से होना चाहिए। अगर हम ये चीज नहीं बताएंगे, हमारा जो भी लाया हुआ मेंबर रहेगा वो कमजोर हो जाएगा। हमारा मेंबर जो लाया, जिसको कि हम लेकर के आए, वो हमारे लिए बच्चा है और उसको हम तरीका नहीं सिखा पा रहे हैं कि किस तरह से आपको सांस लेनी है, वो बच्चा मर जाएगा, वो बच्चा आईसीयू में चला जाएगा। और यही होता है, अगर हम नहीं सिखा पाते हैं तो फिर जाकर के यही होता है। इसीलिए जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें भी सिखाना पड़ेगा अपने टीम में अपने मेंबर को कि किस तरह से ऑटोमेटिकली सांस लिया जाता है, डीएक्सएन व्यापार में किस तरह से ऑटोमेटिकली पीवी किया जाता है। तो ये चीज समझना बेहद बेहद जरूरी है। हमारा बिजनेस वो आईसीयू में है या फिर उसी उसी को रखिए अभी, सौभाग्य, हमारा जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस
क्या आईसीयू में क्या हेल्दी है, इसका अंदाजा कैसे लगेगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और आ करके और बोलता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस खराब चल रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके नब्ज को देखेंगे, है ना। डॉक्टर क्या करेगा, उसके नब्ज को देखेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई बोलता है तो उसका जो हेल्थ इंडिकेशन है वो उसका पर्सनल पीवी उसका हेल्थ इंडिकेशन है यहाँ डीएक्सएन के व्यापार में। अगर उसका पर्सनल पीवी सही तरीके से नहीं आ रहा है तो वो चीज पता चल जाता है उससे। जब आप पूछेंगे क्या कि हाँ आप कितना पर्सनल पीवी करते हैं, तो वो खुद ही बता देगा कि हम 1000 पर्सनल पीवी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे करते हैं, है ना, पर्सनल पीवी कैसे करते हैं। पर्सनल पीवी जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ बिठा करके, या फिर ये बोला, अपलाइन बोल दिया क्या कि हाँ भाई पर्सनल पीवी करना जरूरी है, 1000 पीवी 3000 पीवी करना जरूरी है, और हमने उनके मोटिवेशन में आकर के कर दिया। तो वो तरीका जो है ना, वो तरीका भी देखना बेहद बेहद जरूरी है। ये पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक होना चाहिए, और इस तरह से ऑटोमेटिक जब होगा तो फिर आपको कहीं पर भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो हेल्थ इंडिकेशन है डीएक्सएन व्यापार में वो हमेशा अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट। पर्सनल पीवी का महत्व, पर्सनल पीवी जो होते हैं इसका महत्व एक एक जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पर्सनल पीवी ही वो इंडिकेशन है जो कि आपके बिजनेस को, आपके बोनस को बढ़ाता है। जितना ज्यादा पर्सनल पीवी उतना बड़ा बोनस, जितना बड़ा पर्सनल पीवी उतना बड़ा आपका स्टेटस, है ना। तो ये चीज आपको वहां से आपका बोनस जो है इंश्योर करता है ये पर्सनल पीवी। इसीलिए पर्सनल पीवी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये 1000 पर्सनल पीवी एक महीने में हो रहा है, एक नया मेंबर आ रहा है, कर रहा है, उसका ग्रोथ तब सुनिश्चित होगा जब वो अगला महीना 1200 पीवी करे। उसका ग्रोथ तब सुनिश्चित होगा कि जब दूसरे महीने वो 1500 पीवी करे। उसका ग्रोथ तब सुनिश्चित होगा जब उसका पर्सनल पीवी तीसरे महीने 2000 पर्सनल पीवी हो। यानी कि हर एक टाइम में उसका पीवी बढ़ना चाहिए। ये चीज करना बेहद जरूरी है। समय के साथ ये एकदम से ऑटोमेटिक मोड पे आ जाए, इस बात का को सुनिश्चित करना बेहद बेहद जरूरी है। व्यवसाय के लिए पीवी और जीवन के लिए सांस लेना एकदम से ऑटोमेटिक होना चाहिए। जो डीएक्सएन का व्यापार है उसमें पीवीवी और जीवन के लिए सांस ये ऑटोमेटिक होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट। अब ये ऑटोमेटिक पीवी करने का जो तरीका है वो तरीका अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से इस तरीके को पहले भी सुने होंगे, जानते होंगे। जरूरत क्या है उसको इम्प्लीमेंट करना, जरूरत क्या है उसको अपने टीम में उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाना, यही जरूरी है। तो इसमें अपने पीवी को ऑटोमेटिक मोड पे लाने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एक है हमारा पावर ऑफ कंजम्पशन और दूसरा है पावर ऑफ रिटेलिंग। ये दो तरीके जो है होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को आप जो है यूज कीजिए, उस पे विश्वास करके उसको यूज कीजिए और एक स्मार्ट उपभोक्ता बनिए, है ना। एक स्मार्ट उपभोक्ता क्या करता है, एक स्मार्ट उपभोक्ता अपने ब्रांड को बदलता है, अपने ब्रांड की तरफ मूव करता है। डीएक्सएन में हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आए हैं। डीएक्सएन में हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सौभाग्य क्या हो रहा है। सॉरी सर, वो गलती से क्लिक हो जाए। तो ब्रांड को बदलना बेहद जरूरी है ना। डीएक्सएन में हम अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं तो हमारा ब्रांड क्या है, हमारा ब्रांड डीएक्सएन है। डीएक्सएन का जो राइस ब्रांड ऑयल है वो हमारा ब्रांड है। डीएक्सएन का जो आरजीजीएल है वो हमारा ब्रांड है। डीएक्सएन का स्पिरुलिना वो हमारा ब्रांड है। डीएक्सएन का टूथपेस्ट हमारा ब्रांड है। डीएक्सएन का टूथब्रश हमारा ब्रांड है। तो हमें अपने ब्रांड की तरफ शिफ्ट होना है। एक स्मार्ट कंज्यूमर, सबसे पहले एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, और उसके बाद से
अगर हम स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा एक्सपेंस जो हम मार्केट में करते हैं, जो खर्चा हम मार्केट में करते हैं, जब हम अपने ब्रांड को बदल लेते हैं, ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, अपने ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो खर्चा है वो निवेश में बदल जाता है। अब वो निवेश हो गया, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया, जो हमारे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बेहद बेहद जो है जरूरी कदम हो जाता है। शुरुआत में आपको फर्क समझ में नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप ये काम करते हैं, 7 महीना 8 महीना अगर इस तरह से करते हैं, तो उससे आपका कम से कम आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो जो प्रोडक्ट है, घर का खर्चा चलाने वाला प्रोडक्ट, वो फ्री हो जाता है। तो उसके बाद से और भी चीजें जो है आपको फ्यूचर में मिलनी शुरू हो जाती हैं, और ये एक पावर ऑफ कंजम्पशन का एक तरीका है। आपका पावर ऑफ कंजम्पशन का जो है ना एक विशेषता है। तो नेक्स्ट सौभाग्य जी। अगर आप देखें, पावर ऑफ कंजम्पशन की ताकत को अगर देखनी है तो आपको ये समझनी होगी कि पूरी दुनिया में, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, या फिर मेल है फीमेल है ना, या फिर बूढ़ा है जवान है बच्चा है, वो शहर में रहता है या गांव में रहता है, वो हेल्दी है या बीमार है, कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जितने भी जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं। अगर वो सुबह में उठते हैं तो सुबह में उठ करके वो ब्रश जरूर करते हैं। अगर वो सुबह में उठते हैं तो उठ करके नाश्ते के लिए जरूर जाते हैं, और उसके बाद से अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनल केयर, जो टूथपेस्ट है, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, ये सभी चीजें हर घर में यूज होता है, हर एक आदमी यूज करता है। अगर आप देखें, खाने पीने की चीजों को देखें, चाय है, कॉफी है, बिस्किट है, बच्चे का ड्रिंक हो गया, या फिर आपका बर्गर है, बहुत सारी खाने की चीजें जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं, हर एक घर में कंज्यूम होता है। अगर हम देखें, होम केयर के जो प्रोडक्ट है, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, फर्श धोने वाला, टॉयलेट धोने वाला, कुछ भी, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हर एक घर में यूज होती है। अगर हम देखें, सप्लीमेंट को देखें, हर कोई कुछ ना कुछ चूरन खाता है, हर कोई कुछ ना कुछ सप्लीमेंट में यूज करता ही करता है, हर घर में कुछ ना कुछ यूज होता है। तो हर कोई यहाँ पे एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है। नेक्स्ट। और अगर हम कंज्यूमर हैं, और अगर हम अपने ब्रांड को चेंज करते हैं, तो उसके जो है बहुत सारे फायदे आपको नजर आएंगे। हम लोगों को ये चीज समझना है, अपने आप से क्वेश्चन करनी है, अपने आप से क्वेश्चन करनी है हम लोगों को, कि क्या हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं या फिर किसी और के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीज अपने आप से पूछना है कि क्या हम अपने व्यवसाय को प्रमोट कर रहे हैं या किसी दूसरे के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये चीज समझना बेहद बेहद जरूरी है। और अगर हम इस चीज को समझते हैं और स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, तो वही जो चीज हम बाहर से ले रहे हैं, वो चीज हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमें पर्सनल केयर में टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, सब डीएक्सएन का है, फिर हम क्यों जाए बाहर। हमारे पास जो है कॉफी है, चाय है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बच्चों का ड्रिंक कोकोजी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा यूटेंसिल केयर है, हमारा जो है बर्तन धोने का मस्किटो रिपेलेंट है, आपका फेस मास्क है, या फिर आपका मैक्स क्लीन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि होम केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये सभी चीजें हम लोग रिप्लेस अगर कर देते हैं, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, अपने ब्रांड को रिप्लेस कर देते हैं, डीएक्सएन ब्रांड हमारा ब्रांड बन जाता है, तो फिर हमारा व्यवसाय भी उसी तरह से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहूंगा, 2 मिनट मुझे दीजिए, मेरा लैपटॉप जो है वो उसको चार्ज में लगाना होगा। सौभाग्य जी, बस 2 मिनट बस। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है।
सॉरी, इसके पीछे वाले स्लाइड पे जाइए सौभाग्य जी। ओके। सो अगर हम देखें स्मार्ट कंज्यूमर बनने के फायदे, तो अगर हम उसको देखते हैं, नेक्स्ट कीजिए। अगर हम स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, इसमें देखिए अब आपको साफ साफ फर्क जो है वो नजर आएगा, है ना। हमारा खर्चा जो है वो निवेश में बदल जाएगा। कुछ भी आपको छूट नहीं मिलता था वहां पर आपको कंज्यूम करने का, आप ग्राहक रहते हैं किसी दूसरे ब्रांड में, लेकिन यहाँ पर आपको 25% तक का रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अगर जूसेस हैं तो वो किस प्रकार के जूस हैं, अगर वो मसाले हैं तो किस प्रकार के मसाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये सभी चीजें जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक पे रख करके बनाया जाता है। स्वास्थ्य लाभ से जुड़े हुए हर एक इंग्रेडिएंट को देखा जाता है और स्वास्थ्य लाभ के लिए ही उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है, जबकि आपको वहां पे कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है। अगर देखें इसका, जो अगर आप प्रमोशन करते हैं, अगर आप इसको प्रचार करते हैं, तो आप पैसिव इनकम लेना शुरू कर देते हैं डीएक्सएन में। मासिक रिटर्न आपका जो है वो 9 प्रकार का आता है। और अगर आप लॉयल्टी रखते हैं ब्रांड के साथ, ईमानदारी रखते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है महीने का, वो महीने का प्रोडक्ट आपका फ्री में हो जाता है ना। लेकिन ये सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं, नॉर्मल कंज्यूमर जब आप रहते हैं, दूसरे का ब्रांड यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये सभी चीजें जो है आपको कहीं पर भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। अगर कीमत है तो कीमत जो है वहां पे अनजस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे डीएक्सएन में जो कीमत है, जो आप पैसा पे करते हैं, वो जस्टिफाइड है। वो जस्टिफाइड है। उसमें उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज होता है, जहां से उसको सोर्स किया जाता है, वो बहुत ज्यादा केयरफुली चूज किया जाता है, और इस तरह से वो जस्टिफाई किया जाता है। वो कीमत जो है वो जस्टिफाइड कीमत में डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट। अगर आप सिर्फ अपना ब्रांड को बदल देंगे, सौभाग्य आप इसको हटाइए, मैं खुद से इसको ये करता हूँ। मैं अपना वाला पीपीटी लगाता हूँ। तो अगर हम अपना ब्रांड सिर्फ बदल देते हैं, तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। हम लोग कहीं ना कहीं टूथब्रश यूज करते हैं, कहीं ना कहीं टूथपेस्ट यूज करते हैं, सोप, और ये सभी चीजें हम सब घर में यूज होता है। अगर सिर्फ घर के खर्चे को ही सिर्फ अगर ये किया जाए, अगर ब्रांड को चेंज करके, तो ये कहीं ना कहीं 1600 पीवी हमारा ऐसे आ जाता है। और अगर पूरा परिवार में, अगर बड़ा परिवार है या और भी कुछ अगर आप खरीदना चाहते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि अगर किसी घर में कंज्यूम करे कोई, तो 3000 पीवी के प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएंगे। आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके देखिए कि आपका कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका ब्रांड है, और वो ब्रांड जो है वो आप अपना डीएक्सएन वाला यूज कीजिए। अगर अगर चावल आपको लेना है मार्केट से ले सकते हैं, आटा है आप मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन अगर तेल है तो तेल आपका ब्रांड है, राइस ब्रांड है, तो उसको आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, या फिर मार्केट का तेल लेकर के मार्केट का बिजनेस बढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह से लिस्ट बना करके जब आप देखेंगे, तो आपके घर का जो जो रोजमर्रा का जो सामान है, ये सामान ही आपका जो है आपका 1500 पीवी से 3000 पीवी और उससे भी ऊपर लेकर के जा सकता है। अगर इस चीज को आप करते हैं, तो आपका टीम भी उस चीज को डुप्लीकेट कर सकता है।
अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे, आपका टीम भी उस चीज को डुप्लीकेट नहीं करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे होनी है। इस पर्सनल पीवी का कंजम्पशन कंजम्पशन जो है उसकी शुरुआत आपसे होनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो घर का खर्चा है उसको हमें निवेश में बदलना है। अगर हम ये चीज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पीवी पे काम कर लेते हैं, कंजम्पशन पे काम कर लेते हैं, सिर्फ कंजम्पशन पे काम कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस हमेशा आपका कभी भी प्रभावित नहीं होगा। क्या होता है? कभी कभी बारिश आ जाता है, बारिश की वजह से हमारा पीवी नहीं हुआ, बारिश की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो लड़खड़ा गया। क्या होता है? शादी का वक्त था, शादी में बहुत सारा लगन चल रहा था, उसके वजह से हमारा बिजनेस गड़बड़ा गया। अरे शादी है, क्या आपने ब्रश नहीं किया? क्या शादी है तो आप नहाए नहीं? उस टाइम में तो और ज्यादा नहाएंगे, और ज्यादा आपका आपका पर्सनल पीवी और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे मेकअप के लिए आपका जो है एलोवेरा सीरीज और फेस वॉश वगैरह सभी चीजें यूज कर सकते हैं। आपका पर्सनल पीवी तो और बढ़ जाना चाहिए। तो ये सभी चीजें जब हम कंजम्पशन पे बात करते हैं, तो इसमें अगर हम स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, तो फिर जाकर के ये सभी जितने भी आपदाएं में जो बिजनेस जाता है, वो कभी भी बिजनेस वो नहीं जाएगा, हमेशा हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये है पावर ऑफ कंजम्पशन। अब ये जो आपका बिजनेस मॉडल है, चूंकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है और आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए यहाँ पर एक चीज हम लोगों को समझनी है। एक पावर ऑफ कंजम्पशन था, और दूसरा है पावर ऑफ रिटेलिंग। पावर ऑफ रिटेलिंग, इसको समझना बेहद बेहद जरूरी है ना? आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म को साइन करते हैं, एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। एग्रीमेंट पे साइन कौन करता है? बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करने वाला आदमी करता है। एक डीएक्शन के साथ आप जो है अपने ब्रांड को, अपना जो फर्म है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है 9 डिजिट का, वो आपका फर्म है, वो आपकी कंपनी है। आप अपने आप में एक कंपनी है, आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। और इस तरह से आपके और डीएक्सन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है उसी फॉर्म पे, और इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे सीरियस बिजनेस करने के लिए वो एग्रीमेंट फॉर्म पे साइन किए हैं। तो वहां पर आपको पावर ऑफ रिटेलिंग को समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो टिकाऊ बिजनेस मॉडल के लिए एक स्मार्ट कंज्यूमर होना, और साथ में पावर ऑफ रिटेलिंग, असली डिस्ट्रीब्यूटर बनना। जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए थे, जिस काम के लिए आपने सिग्नेचर किया था, फॉर्म पे साइन किया था, वो काम करना शुरू करेंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट को आप जो है दूसरों को बेचना शुरू करेंगे, बिजनेस वहीं से स्टार्ट होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत को समझनी है, तो हम लोगों को एक चीज समझना होगा, और वो है हमें कैश फ्लो। ये एक ऐसा चीज है, कैश फ्लो एक ऐसा चीज है जिसको कि समझना और अपने टीम में लोगों को समझाना बेहद बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, उसमें कैश फ्लो होना बेहद बेहद जरूरी है। कैश फ्लो क्या है? एक एग्जांपल से समझिए। हमारा रेस्टोरेंट है, हमने एक रेस्टोरेंट बनाया 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, और उसके बाद से उसमें एक अच्छा सा बावर्ची रखा, एक अच्छा सा रसोइया रखा, बहुत सारे स्टाफ रखे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एसी का बिल आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो जो खाना बनाने की जो चीजें होती हैं वो सब ले करके, और ये लगभग लगभग महीने का खर्चा जो है 3 लाख रुपया जो है ये सब आ रहा है। और उसके बाद से हम 3 लाख रुपया हर एक महीना भी लगा रहे हैं। और हम क्या करेंगे? हम अपने रेस्टोरेंट में खाएंगे, हम किसी दूसरे के रेस्टोरेंट में तो जाएंगे नहीं खाने के लिए, क्योंकि हमारा खुद का अपना रेस्टोरेंट है, तो हम तो खाएंगे, हमारा परिवार भी खाएगा। तो क्या हम खाएंगे और हमारा परिवार खाएगा, हमारा बिजनेस रन कर जाएगा? निश्चित रूप से हमारा बिजनेस रन नहीं करेगा। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो का होना बेहद बेहद जरूरी है। और कैश फ्लो तभी आएगा जब हमारे पास ग्राहक आएंगे। इस बात को समझना बेहद बेहद जरूरी है। अगर हमारे पास ग्राहक नहीं है, और ग्राहक भी अगर आते हैं और उधार लेने वाले ग्राहक आते हैं, तो कैश फ्लो तो आएगा नहीं। जरूरी है कैश फ्लो आना, और कैश फ्लो के लिए हमारे पास उस तरह के ग्राहक होने चाहिए जो कैश फ्लो हमको ला करके दे,
है ना। और इसी चीज को लेकर के, कैश फ्लो को लेकर के ये चीज बोला जाता है कि हमें सीड स्टॉक रखना बेहद बेहद जरूरी है। हम अपने टीम में लोगों को सिखाएं कि कैश फ्लो बहुत जरूरी है, और कैश फ्लो के लिए सीड स्टॉक रखना जरूरी है। जब हमारे पास सीड स्टॉक रहेगा, जब हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा, तो उस प्रोडक्ट को लेने वाले जो है ना, वो लोग भी आएंगे, कहीं ना कहीं ग्राहक मिलना शुरू होगा। हमारे पास अभी प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पर्सनल पीवी बढ़ना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी को स्पिरुलिना की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कॉफी लवर होगा, कॉफी तो ले लेगा। नया प्रोडक्ट आ रहा है, नए प्रोडक्ट में आपका जो है ये स्पिरुलिना गमीज आ रहा है, बच्चा होगा उसको स्पिरुलिना मिल जाएगा गमीज के रूप में। तो नया प्रोडक्ट आ रहा है तो ग्राहक भी बढ़ रहा है, ग्राहक भी बढ़ना चाहिए, और ग्राहक जब बढ़ेगा तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा, और जब कैश फ्लो बढ़ेगा तो हमारा पीवी, पर्सनल पीवी, वो भी बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से ग्राहक की संख्या ज्यादा हो रही है, जितना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सीड स्टॉक पे ध्यान लगाना, और उसके लिए अपने घर में एक दुकान जैसा, अपने घर को एक स्टोर जैसा, एक एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाइए, और बना करके और वहां पे उद्घाटन कीजिए। इसी के लिए ये आया हुआ है, माई होम माई शॉप, एक कैंपेन आया हुआ है। ये एक सिस्टम है दोस्त, ये एक सिस्टम है। हमने क्या बताया आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए डुप्लीकेशन बेहद जरूरी है, और डुप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिस्टम का हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सिंपल हो, बहुत आसान हो। हम अपने टीम में ये बता सकते हैं कि यही तरीका है एक व्यवसाय का। आप देखिए ना, आप अपने चारों तरफ देखिए, अगर आप देखेंगे, एक चाय वाला भी जो है वो कैश फ्लो लेकर के आता है अपने बिजनेस में। एक समोसा वाला जो ठेला वाला होता है वो भी कैश फ्लो लेकर के आता है अपने बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं कुछ पूंजी रखता है अपने बिजनेस में। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस मॉडल तो यहाँ पे अपनाना है। क्या हम बिजनेस करने आए हैं, हम जानते हैं ये सभी बातें, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं ये सभी बातें, लेकिन डीएक्सएन में फाइनेंशियल फ्रीडम हमको ऐसे ही लेना है, ऐसे ही, बिना कुछ किए, बिना कोई मेहनत किए, हमको ऐसे ही लेना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने टीम में लोगों को जोड़ दें, और हमारा टीम जो है वो काम करे, हम नहीं करें। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। याद रखिए, आप एक मास्टर कॉपी है। आपका जो 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 कॉपी होता है ना, जो एक शीट होता है जिसको कि जीरोक्स निकलता है, जीरोक्स में वही निकलता है जो मास्टर कॉपी में लिखा होता है। अगर आप 1,000 पीवी करते हैं, और इतने सैकड़ों प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, और उसमें आपका 1,000 पीवी हर एक महीना हो रहा है, आपका टीम भी 1,000 पीवी करेगा। और धीरे 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 सिस्टम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, सीड स्टॉक नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं रहेगा, कोई प्रोडक्ट का वितरण का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। आपका वो सारा का सारा टीम जो है मरता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। देखिए अपने पीवी रिपोर्ट को, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह से। तो ये कैंपेन चलाना, माई होम माई शॉप, एक कैंपेन चलाना आपके बिजनेस के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। करके देखिए आप, करके देखिए, 1 साल 2 साल करके देखिए, अगर काम नहीं करेगा छोड़ दीजिए फिर। एक सिस्टम ही डुप्लीकेट हो सकता है, इस बात को समझना है। और साथ में जो सोशल मीडिया है, उसका उपयोग करना है अपने व्यवसाय को प्रचार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों का रीच जो है, आपका आपका रीच जो है वो लोगों के बीच में ज्यादा बढ़ सके। तो उसका उपयोग करना है। आपके टीम में जो लोग भी आए, उनको आप जरूर बताइए कि 3 महीना में 3,000 पर्सनल पीवी करने लायक बनो। इसके लिए सीड स्टॉक रखना बहुत जरूरी है, और साथ में माई होम माई शॉप जो है उसके उद्घाटन करके, और उसके बाद से ग्राहक को बनाना बेहद जरूरी है। 3 महीने में 20 ग्राहक एटलीस्ट, एटलीस्ट ये कर देना है। एक सिस्टम बनाइए अपनी टीम में, और उसके बाद से इसको काम में लगाइए, और देखिए उसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो ताकत है, वो ताकत आपके बिजनेस को कहां से कहां लेकर के चली जाएगी। तो उस चीज को करके देखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर और एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों में फर्क आपको हम दिखाना चाहते हैं। एक जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो कि आपका किसी लोकल एरिया में होता है, एक चाय का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ चाय बेच सकता है, और कुछ भी नहीं बेच सकता है। एक एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जो ग्रोसरीज होता है उसका वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है। एक कॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी बेच सकता है। और
तो ये सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये क्या कर सकते हैं देखिए, इनका देखिए, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रेंज के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सिंगल रेंज का प्रोडक्ट एक लोकल एरिया में काम कर रहे हैं। और एक 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 जो फ्रेंचाइजी का जो फीस होता है ना, वो लाखों में होता है। एक जो पूंजी लगाने का जो होता है वो लाखों में होता है, बहुत बड़े बड़े पूंजी लगाने पड़ते हैं, बहुत बड़ा जो है वो रेंट पे करना पड़ता है। और उसके साथ उसके ग्राहक की संख्या कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ उस नुक्कड़ वाले जगह पे, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलोनी वाले जगह पे, या सिर्फ और सिर्फ उस सिटी वाले जगह पे, इतना ही उसका एक रेंज होता है। लेकिन अगर डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर को देखें, आपके पास मल्टीपल रेंज है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है। किराया आपको क्या लग रहा है, आप घर में बना सकते हैं। अब आपका किराया जो है नॉमिनल, कुछ भी आपका किराया नहीं लग सकता है। वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम पे ये काम होता है। ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपका है ही नहीं, आप तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप 0 पैसा पे मिला हुआ है, 1 पैसा आपका खर्च नहीं हुआ है, इसीलिए समझ में आता है क्या कि हाँ, ये इसी तरह है, मुफ्त में मिला हुआ चीज है ना। इसके इसका कदर समझिए। ये आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, वन वर्ल्ड वन मार्केट एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको समझना होगा। आप विश्व में हर जगह आप व्यापार कर सकते हैं, माई होम माई शॉप की तरह कर सकते हैं। जो एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उसको देखेंगे, 5 लाख से 10 लाख, 15 लाख वो उसका मतलब कि ये होता है, उसका टर्नओवर है महीने का। हमारा टर्नओवर कितना है, हमारा टर्नओवर कितना है? अगर बात किया जाए यहाँ पर सिस्टम डुप्लीकेट करने का, तो बोला जाता है क्या कि 3,000 पर्सनल पीवी, 3,000 प्लस पर्सनल पीवी, 3,000 से 5,000, 8,000, 10,000, इतना ही। अगर 3,000 पर्सनल पीवी भी होता है, 10,000 रुपये का टर्नओवर आपको बोला जा रहा है। आपको खुद डिसाइड करना है क्या कि हाँ, आपको कितना टर्नओवर लेकर के आता है, आना है अपने बिजनेस में। आप 15,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 20,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 30,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कितना का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर आप जो है 20,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं, तो उसको आप लेकर के कि कंपनी तो बोल रही है 3,000 पर्सनल पीवी, नहीं, कम से कम 3,000 पर्सनल पीवी की बात हो रही है। 3,000 प्लस पर्सनल पीवी एक बिजनेस में डुप्लीकेट होना ही चाहिए। एक बहुत सिंपल सिस्टम बनाने के लिए 3,000 प्लस पर्सनल पीवी बोला जाता है, कि हर कोई 20,000 पर्सनल पीवी को डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, लेकिन 3,000 पर्सनल पीवी या उससे ऊपर ये तो जरूर जरूर डुप्लीकेट होना चाहिए, निश्चित रूप से डुप्लीकेट होना चाहिए। यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो ये चैलेंजेस लीजिए और इसको अपनी टीम में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि आपका ये बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, आपका निर्णय है, आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। यदि हम देखें तो सिंप क्या बोलता है, 1,000 पर्सनल पीवी कर लो, आप बोनस के हकदार हो जाओगे, है ना। लेकिन हम लोगों को अपने सिस्टम में क्या करना है, 3 तारीख तक, 1 से लेकर के और 3 तारीख के बीच में एक एक सिस्टम आप भी बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है क्या कि हाँ, ये सिस्टम जो है हम कंपनी बना रही है, नहीं। एक सिंपल सिस्टम बनाने की जरूरत है ना। और इसमें कंपनी मैनेजमेंट आपकी मदद कर रही है क्या कि हाँ, एक सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, एक सिंपल सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, इसी चीज को बस दिखाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। एक आइडियल जो है ना, एक एक आइडियल जो क्वालिफिकेशन है मंथली बेसिस पे, वो क्या होना चाहिए, वो चीज हम लोगों को समझना है। पहला 3 माह, ठीक है, या ऐसे बनने तक, ठीक है, पहला 3 महीना या ऐसे बनने तक, स्टार बनने तक, हमेशा कोशिश करनी है कि जो हमारा मेंबर, हम जिसको लेकर के आ रहे हैं डीएक्सएन बिजनेस में, उसको हम तैयार कर दें। 3 महीना में 20 कंज्यूमर या 20 से ज्यादा कंज्यूमर वो बना सके, ग्राहक बना सके, ताकि वो 3 महीना जाते जाते 3,000 पर्सनल पीवी उसका ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। और इसमें क्या करना है, उपभोग का पावर जो है, जो कंजम्पशन का पावर है, वो सिखाना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन का पावर है, जो रिटेलिंग का पावर है, वो सिखाना है। आप धीरे धीरे करके पहले महीने में हो सकता है कि 1,000 पर्सनल पीवी हो, फिर धीरे धीरे वो 1,500 पीवी जा सकता है, धीरे धीरे वो 2,000 पीवी जा सकता है, और लास्ट में 3,000 पीवी पे उसको 3 महीना में लेकर के आ जाना चाहिए। चौथा महीना से आपका 3,000 पर्सनल पीवी होना
3000 से 10,000 पर्सनल पीवी, और इसमें आपके पास मिनिमम जो 20 कंज्यूमर उसको लेकर के, और लगभग लगभग 3000 पर्सनल पीवी से 10,000 पर्सनल पीवी जरूर होना चाहिए। इस चीज को समझाने का ये जो है मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। यही पावर ऑफ कंजम्पशन और पावर ऑफ रिटेलिंग। पावर ऑफ कंजम्पशन में क्या है? सेल्फ यूज है, फैमिली यूज है। पावर ऑफ रिटेलिंग में क्या है? सीड स्टॉक रखिए, कैश फ्लो लेकर के आइए, ग्राहक रखिए, आपका कैश फ्लो आएगा, है ना। और इस तरह करके 3 महीने तक आप जो है कोशिश कीजिए कि आप अपने पर्सनल पीवी को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही आपके कंज्यूमर बढ़ते रहेंगे, आपका ये पर्सनल पीवी ये 3,000 पे रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही रहेगा, और बढ़ना चाहिए। यही व्यवसाय का नियम है, यही व्यवसाय का दस्तूर है। इस चीज को समझना होगा और उस तरह से काम करना होगा। पीवी करने का सही समय, ये भी एक सिस्टम में आना चाहिए, है ना। बहुत सारा सिस्टम में बहुत सारा सॉरी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि अपना एक सिस्टम बनाए हुए हैं। 1 तारीख को 3,000 से ज्यादा पर्सनल पीवी, किसी किसी नेटवर्क में उनका जो सिस्टम है, एक पहली तारीख। आई थिंक जानिशार सर का नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका हम इंतजार करेंगे। मिस्टर अनिंदा, आर यू देयर? उत्तम सर, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद नेट। हो जाता है। कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके यहाँ 5,000 पर्सनल पीवी का एक सिस्टम बना है। वो अपने टीम में सिखाते हैं क्या कि आपको 5,000 पर्सनल पीवी करना है महीने के पहली तारीख को, और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, और ये सिस्टम चल रहा है उनका। और इस तरह से क्या होता है कि जो भी उनके टीम में आता है, उनकी आदत हो जाती है 3,000 पीवी करना, 5,000 पीवी करना। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिस्टम में 37% यानी डायमंड क्वालिफिकेशन, वो भी आपका पहला दिन ही रहता है। तो इस तरह से पहला दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला 3 दिन जो है। इसीलिए कंपनी बोलती है कि पहला 3 दिन मना लीजिए। कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि पहला 5 दिन रखते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो पहले 5 दिन में, पहले 3 दिन में जो हम पर्सनल पीवी कर लेते हैं, प्रोडक्ट का परचेज कर लेते हैं, उसके पास बाद हमारे पास पूरा महीना रहता है अपने पर्सनल पीवी पे काम करने का, है ना। और इस तरह से क्या होता है कि जब हम वो 3,000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास मौका रहता है कि हम 15 तारीख या 16 तारीख, 20 तारीख तक जाते जाते हम जितना हमारा प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, कोशिश करें कि हम उसको एग्जॉस्ट कर दें, है ना। और उस तरह से क्या होगा कि फिर से हमारे पास मौका रहेगा कि हम 3,000 पर्सनल पीवी से ऊपर भी जा सके, या जितना भी हमारा पर्सनल पीवी है उससे भी हम ऊपर जा सके। इसीलिए इसका फायदा होता है जब हम पर्सनल पीवी को शुरुआत में करते हैं। और इसमें कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनका कि पहला दिन का जो बिजनेस होता है, वो लास्ट डे वाला बिजनेस जो होता है उससे ज्यादा होता है। और यही सिस्टम आना चाहिए, हर एक जगह ये सिस्टम आना चाहिए, हर एक जगह इस तरह की चीज आपके टीम में। आपका जो बिजनेस है, देखिए कि आपका बिजनेस जो है वो किस दिन बढ़ रहा है। अगर पहले 3 दिन में आपका बिजनेस बढ़ रहा है, या फिर लास्ट वाला दिन में आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है, आप देखिए, कोशिश कीजिए कि पहले वाले दिन में आ जाए वो, है ना। तो इस तरह से कोशिश करना है, यही सही तरीका है, यही सही समय है। इस चीज को समझना होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, और इस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये 3,000 पर्सनल पीवी जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद से क्या होगा कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन के लिए हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम आराम से 3,000 पर्सनल पीवी या 5,000 पर्सनल पीवी कर लिए। उसके बाद से हम अगर स्टार एजेंट हैं या स्टार एजेंट से ऊपर है, तो फिर जाकर के हमको पीजी पीवी को देखना जो है ना, उसके वो जो डिपेंडेंसी होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा कि हम डिपेंडेंट रहेंगे, करेगा कि नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम फंस जाएंगे, और इस तरह से। और उसके बाद से फिर जा करके जितना ज्यादा हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हम उतना ही ज्यादा मजबूत होंगे, है ना। हमारी टीम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी जब वो उतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट बनेगी।
है ना। तो सब लोगों को ये चीज सिखाना बेहद बेहद जरूरी है। और खास करके जो डायमंड है उनको भी ये सीखना बेहद जरूरी है, क्या कि हाँ पर्सनल पीवी जो है वो करना कितना जरूरी है, एक स्टार एजेंट लेवल तक का वो पर्सनल पीवी 3,000 करना कितना जरूरी है, सिखाना, वो सिखाना बहुत जरूरी है। इसी पे काम करना चाहिए। खुद का 3,000 पीवी जो है वो आपको सुनिश्चित कर देगा आपकी योग्यता को, लेकिन 1,000 पीवी करने के बाद से 2,000 पर्सनल पीवी डाउनलाइन पे डिपेंडेंट रहना वो क्या करेगा, आपको भ्रम में डाल सकता है, आपका झगड़ा हो सकता है आपका मन मुटाव हो सकता है अपने टीम के साथ, आपको अपने टीम में किसी को जो है पीवी कराने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है क्या कि हाँ वो नहीं कर पाया है तो उसको हम थोड़ा 200 पीवी कम हो रहा है उसमें 200 पीवी हम डाल देते हैं। और इस तरह करके हम जो अपने टीम में सिखाएंगे वही हमारा टीम सीखेगा और वही डुप्लीकेशन होगा। और ये इतना खतरनाक डुप्लीकेशन है जो दूसरे को हम पीवी पास ऑन कर देते हैं, दूसरे को पीवी दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट बनाना है हर किसी को और इस तरह करके अपनी टीम को लेकर के चलना है। ये बेहद बेहद जरूरी है। अगर एक सिस्टम है, अगर सिस्टम में 1,000 पीवी करने वाले अगर 100 लोग हैं, 1 लाख पीवी उनका 1 लाख ग्रुप पीवी होगा। अगर ये सिस्टम में अगर 3,000 को डाल दिया जाए वही पीवी जो है वो 3 लाख पीवी पे चला जाएगा। हमारा जो बोनस जितना आ रहा था हमारा बोनस सीधे सीधे ट्रिपल हो जाएगा। तो ये पीवी पर्सनल पीवी बढ़ाने का एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको कि हमें समझना था। और इसी चीज को हम समझाने की आप लोगों को कोशिश किए कि आप लोग समझिए इस चीज को कि ये 3,000 पर्सनल पीवी क्यों बेहद बेहद जरूरी है। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग भी आज का दिन जो है सदुपयोग करें, बहुत अच्छा से उसका उपयोग करें। जुलाई महीना है, जुलाई महीना का आज पहला दिन है और पहले दिन और एक 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 अपनी टीम में एक डुप्लीकेशन लेकर के आए इस सिस्टम का कि पर्सनल पीवी कुछ भी हो हमको ये पहला 3 दिन में करना है। वो पोस्टर आप सर्कुलेट करें, माई होम माई शॉप का पोस्टर सर्कुलेट करें और साथ में वो जो पोस्टर है 3 दिन के अंदर बनने वाला उस पोस्टर को सर्कुलेट करें, अपने टीम को चैलेंज करें। जो वीडियो आ रहा है चैलेंज योर टीम, उस वीडियो को अपने ग्रुप में सर्कुलेट करें, अपना पर्सनल पीवी बना करके अपने ग्रुप में उसको डालें और चैलेंज करें अपने टीम को, हम भी हमने कर लिया आप भी करो, आप करके दिखाओ। और फिर वो जब कर लेंगे वो अपने ग्रुप में चैलेंज करेंगे और इस तरह करके जो है ये एक हेल्दी जो कंपटीशन बनेगा और ये पर्सनल पीवी के महत्व को समझेगा तो उससे बिजनेस जरूर जरूर आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा पर्सनल पीवी जो होता है ये और साथ में आपका यही एक ऐसा चीज है जो कि आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि पीवी ही है जिससे कि बोनस बनता है जो हमने पहले आपको बताया था। पीवी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि पर्सनल पीवी बढ़ाई जाए, या तो हम अपने ग्रुप का पर्सनल पीवी बढ़ा दे या फिर जो लोग नया आ रहे हैं उनका पर्सनल पीवी बढ़ा दे, है ना। तो ये चीज समझना बेहद बेहद जरूरी है। सो हमारी तरफ से आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले अन्य सेशन में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिशा जी, और एक बेहतरीन सेशन देने के लिए। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी आज है 1 तारीख और आने वाले 3 दिन इसमें आप अपना पर्सनल पीवी करें। सबसे पहले खुद करें, जैसे मैंने आपको बताया, खुद करें, अपने पर्सनली ग्रुप्स में डालें और अपनी टीम को इनकरेज करें स्टार्टिंग के 3 दिन में पर्सनल पीवी करने का, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपके बिजनेस में कैश फ्लो आ सकता है और आप अपनी योग्यता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे ठीक 12 बजे इसी टाइम पर इसी सेशन में। जब तक दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल।